हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग यहां पर बात करेंगे कमबैक स्ट्रेटजी फॉर सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सितंबर 25। तो आई विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि उसका दैट इज द सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज और स्पेसिफिकली वैसे बना सकता हूं। बट द थिंग इज कि जो भी मैं स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा ना, ये आप अकाउंट्स, लॉ और इकोनॉमिक्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, कल मैंने एक AIR 28 वाले स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू लिया था। उसने टैक्सेशन मुझसे पढ़ा था, एकाग्रता से उसने पढ़ा था। एंड उससे जब मैंने इंटरव्यू लिया ना, तो उसने वो सारी चीजें बताई जो मैं आप लोगों को रेगुलरली क्लासेस में बताता रहता हूँ, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं यार। एंड उस वाले इंटरव्यू का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल्दो वो सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था और अब वो सीए फाइनल में आ चुका है, लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि उसका जो इंटरव्यू है, जो इनसाइट्स है, वो जनरल है और वो सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों लेवल में उसको अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर सीए फाउंडेशन के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सितंबर 25 के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। नाउ द थिंग इज, आज है 7th ऑफ जुलाई व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, राइट। आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे 16th ऑफ जुलाई से, राइट। मैं मान के चल रहा हूं अगर 14 और 15, 16 जुलाई को आपका वो 16 सितंबर को आपका अकाउंट्स का पेपर है, तो 14 और 15 सितंबर को आपने अगर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के लिए निकाल दिया, तो 13 सितंबर तक आपके पास कुछ 65, 66 या 68, 69 डेज कुछ ऐसे ही बचते हैं, ठीक है। मैं एक बार को राउंड ऑफ करके मान लेता हूं कि आपके पास 60 दिन बचते हैं, ठीक है। अब आपके पास अभी से लेकर सितंबर के लिए 60 दिनों का टाइम है, 60 डेज, थोड़ा सा उससे ज्यादा ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा बफर लेकर चल रहा हूं, तो मैं मान रहा हूं कि चलो 60 डेज का ही टाइम है। ट्रस्ट मी गाइस, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच राइट नाउ, यू कैन क्लियर इट। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आपने स्क्रैच से भी स्टार्ट किया ना, आप क्लियर कर सकते हो। मतलब अभी ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि आप भूल जाओ आपने कितने भी अटेम्प्ट्स दिए। कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कल से मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार मैं मैसेजेस देख रहा हूं, सर मेरा ये फाउंडेशन में 5वां अटेम्प्ट था, मेरा ये फाउंडेशन में 4था अटेम्प्ट था। और मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि उन अटेम्प्ट्स, वो वाले जितने भी अटेम्प्ट्स है ना, वो 100% जेन्युइन अटेम्प्ट्स नहीं है, ठीक है। आप लोग भी एकदम सोच के देखना कि मई 25 में जो भी आपने अटेम्प्ट दिया था, क्या वो 100% जेन्युइन अटेम्प्ट था? मोस्ट ऑफ द केसेस में दैट वुड नॉट बी द केस। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ऐसा होगा कि हाँ सर मेरा उतना अच्छा रिवीजन नहीं हो पाया, हाँ सर मैंने उतने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं किए, हाँ सर मैंने उतने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की, कुछ ना कुछ इस टाइप की चीज आएगी। वो आप लोग मे बी आज नहीं तो मे बी कल, मे बी परसों थोड़ा सा ना रेट्रोस्पेक्शन मोड में जब बैठोगे, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जब आप लोग बैठोगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा कि यार कहां पर आपसे कमी रह गई थी, राइट। एनीवे, उसको जाने देते हैं, वो आप लोग कर लेना जब भी आपको करना होगा। मैं यहां पर अब प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं। आप लोग ये मानकर चलो कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आई नो इट वुड बी वेरी हार्ड, इट वुड बी इजियर फॉर मी टू से इट, बट नॉट फॉर यू टू फील इट दैट वे। बट जितनी जल्दी हम इस चीज को समझ जाएंगे ना कि यार अब जो हो गया उसको हम लोग अंडू नहीं कर सकते, उन गलतियों से सीख कर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो गलतियां हमसे आगे ना हो, ठीक है। जितनी जल्दी आपको ये वाली चीज समझ में आएगी ना, उतनी जल्दी आप बाउंस बैक करोगे और उतना बेहतर तरीके से आप बाउंस बैक करोगे, ठीक है। चलो मैं पहले आप लोगों को टारगेट्स बता देता हूं। हमारा टारगेट है सिलेबस कंप्लीशन, हमें 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। लेकिन सर सिर्फ 60 डेज बचे हैं, क्या ये 100% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो पाएगा? डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, ICAI का स्टडी मटेरियल आपको पूरा का पूरा करना है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है स्कैनर से, आपको ICAI के मॉक टेस्ट पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, आपको सेम मटेरियल का मल्टीपल रिविजन करना है और आपको देनी है टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये आपके 6 गोल्स हैं। इन 6 गोल्स को आपको एक एक करके क्लियर करते हुए चलना है और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि किन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इस स्क्रीनशॉट को बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ये है जहां से, ये है वो वाले चैप्टर्स जिन चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, पूरा का पूरा 20 मार्क्स का आता है। वी हैव मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, उसमें से 15 to 17 मार्क्स का आ जाता है। देन वी हैव मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, उसमें से भी 15 to 17 मार्क्स का आ जाता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, तो आपको अच्छी खासी क्लैरिटी हो जाएगी कि किन टॉपिक्स पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। मतलब दीज आर मस्ट डू चैप्टर्स, सॉरी दीज आर नॉट द मस्ट डू चैप्टर्स, मतलब ये प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स हैं कि किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक पेज तो ये हो गया और दूसरा पेज ये हो गया, ठीक है। तो सबसे कम मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आता है चैप्टर नंबर 3, अपना छोटू सा प्यारा सा चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो ये आप लोग ये 2 स्क्रीनशॉट जरूर लेना ना। एक तो ये प्रायोरिटी वाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग है, फिर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसके बाद ये आपका आ जाता है।
अब अगर मान लो किसी को लगता है कि नहीं सर मैं इतना सारा नहीं कर सकता, तो देखो यार कर तो तुम सकते हो, ठीक है, कर तो तुम सकते हो। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मेरी वाइफ चारू अग्रवाल कल सीए बनी है, ठीक है। माय वाइफ चारू अग्रवाल बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट येस्टरडे। उनका सीए फाइनल ग्रुप 2 पेंडिंग था एंड बीच में बहुत हुआ, डिप्रेशन हुआ, पैनिक अटैक्स आए, डॉक्टर्स ने क्लियरली मना कर दिया कि भाई आप सीए छोड़ दो, आप अगर आपने सीए परसू किया तो हम लोग आपको नहीं बचा पाएंगे, ठीक है, देन वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, जस्ट आप सीए छोड़ो। सीए से ब्रेक लिया गया, एमबीए किया गया, जॉब फुल टाइम लगातार चल ही रही है, बट द थिंग इज कि वो जिद, उस जिद ने कल सीए बनवा दिया, ठीक है। तो यार मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि अभी हमारे पास 62 डेज है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं 60-62 दिन है। क्या इन दिनों में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया जा सकता है? मैं कह रहा हूं डेफिनेटली किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो जिद आपके अंदर होनी चाहिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि वो जिद है या नहीं। मैं मोटिवेट आपको कर दूंगा, एक दिन के लिए काम करेगा, 2 दिन के लिए काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन से वापस वही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वो जिद पकड़ के चलनी है और एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है। वो दोनों चीजें कैसे होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। डन। तो ये तो हो गए प्रायोरिटी वाइज चैप्टर्स, और ये हैं कुछ मस्ट डू चैप्टर्स के भाई अगर किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं सर मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, सी एवरी पर्सन हैज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है आप में से कोई जॉब कर रहा हो सकता है आप में से किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर चलो बाकी सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे, अगर सेलेक्टिव स्टडी करके क्लियर करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो यार ये है कुछ मस्ट डू चैप्टर्स जो आपको डेफिनेटली करने ही चाहिए, क्योंकि ये वाले चैप्टर्स अगर आपने किए ना तो पास होने की गारंटी तो मैं ले रहा हूं, अगर ये वाले चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लिए तो, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन स्ट्रैटेजी। अच्छा उससे पहले आपको ये सारी चीजें पढ़नी कहां से है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा। तो वर्चुअल लाइब्रेरी एक्चुअली एक बड़ी प्यारी चीज है जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, चारों सब्जेक्ट्स का फ्री कंटेंट मिलता है, बहुत सारा फ्री कंटेंट है। तो इसमें आप देखो क्या होगा, अकाउंट्स का बहुत सारा फ्री कंटेंट यहां पर आपके पास मिल जाएगा, लॉ का भी बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके पास यहां पर होगा। तो जब आप क्यूए का वो देखोगे, जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखोगे तो देखो आपके पास सारी ही चीजें हैं जो आपको पढ़ने के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम स्ट्रैटेजी सेशंस आपके पास सारे के सारे, ठीक है। अभी ये मई 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए कमबैक स्ट्रैटेजी ली थी, अभी मैं सितंबर 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए कमबैक स्ट्रैटेजी ले रहा हूं, ठीक है। कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हो, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मैथ्स सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप 80+ मार्क्स मैथ्स में सॉल्व कर सकते हो, सारी के सारे टॉपिक्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। एंड भाई साहब ये जो मई 25 के लिए प्री एग्जाम मैराथन्स लिए थे ना, दीज आर माइंड ब्लोइंग। आप लोग इसको करके देखना, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ चीट शीट्स। जैसे मैंने क्या किया है, सपोज लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, लेकिन ये सारे रिवीजन सेशंस है। अगर आपको पहली बार पढ़ना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कहां से जा सकते हो। उसके लिए आपको इसके नीचे दिख रहा है ना वन शॉट रिविजन, तो वन शॉट रिविजन पर फिर आपको जाना होगा। तो वन शॉट रिवीजन में भी आप देख रहे हो सभी चैप्टर्स का है। तो अगर आपने सपोज यहां पर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पर क्लिक किया तो व्यू पर, यहां पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो व्यू पर क्लिक करने के बाद एक 4.5 घंटे का सेशन खुला है, ठीक है, 4.5 घंटे का ये वाला सेशन खुला है। और इस पूरे के पूरे सेशन में मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं पूरा का पूरा करा चुका हूं। तो इसको आप लोग यहां से चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से ये जो वन शॉट रिविजन्स हैं इसमें आपको हर चैप्टर का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, हर चैप्टर के आपको सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशंस, यहां से आपको पीवाईक्यू के प्रैक्टिस सेशंस मिल जाएंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबके काफी सारे पीवाईक्यूज हम लोगों ने यहां पर कवर किए, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ कुछ मैराथन सेशंस हैं। इन मैराथन सेशंस में क्या है, मैंने जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल के, पीवाईक्यूज के और मॉक टेस्ट पेपर्स के, उन सबको मिलाकर यहां पर मैराथन सेशंस आप लोगों के लिए बना रखा है। फॉर्मूला मैराथन्स यहां पर है। अगर मैथ्स के सभी फॉर्मूलाज का आपको एक लिंक चाहिए, एक सेशन चाहिए, वो आपके पास यहां पर है। स्टैटिस्टिक्स के सभी फॉर्मूलाज का आपको एक सेशन चाहिए, वो यहां पर है। सुपर 100 क्वेश्चंस है हमारे पास मैथ्स के, लॉजिकल रीजनिंग के और स्टैटिस्टिक्स के। पास्ट पेपर सॉल्यूशंस भी हैं। अब पास्ट पेपर सॉल्यूशंस में मई 25 वाला पेपर का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ऑल्दो यहां पर है नहीं, बस ये सेशन के तुरंत बाद में यहां पर ऐड कर दूंगा। तो वी हैव सितंबर 25, सॉरी वी हैव सितंबर 24, वी हैव जनवरी 25, इसी के नीचे मैं मई 25 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मई 25 का आपको वीडियो सेशन भी मिल जाएगा। और जब आप यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करोगे, जब आप यहां पर डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो ये तो आप सब लोगों को यहां पर दिख रहा होगा मई 25 का ये सॉल्व्ड पेपर भी यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो मई 25 का जो पेपर आया था, जो कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगा था, आपके पास पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहां पर अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, मैंने नीचे उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी दिया हुआ है
क्या होता है ना, कई बार जब हम लोग एग्जाम हॉल में देखते हैं और हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ लग जाते हैं ना, तो हम लोग बहुत अपना डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस इसका दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चंस आईसीएआई के स्टडी मटेरियल, पास ईयर क्वेश्चंस और एमटीपी से आए थे। टोटल 52 क्वेश्चंस थे ऐसे जो डायरेक्टली आईसीएआई के स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यूज और पास और एमटीपीज वगैरह से आए हुए थे डायरेक्टली। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने कहा था कि सर मैथ्स का पेपर तो बहुत हार्ड आया था, बट व्हेन आई डिड द एनालिसिस आई फाउंड दिस। ठीक है, नए क्वेश्चंस जो आसान थे वो 18 थे, नए क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के वो 10 थे, और जो जेन्युइनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो 19 थे, और एक क्वेश्चन एम्बिग्युअस था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास एम्बिग्युअस था, राइट। तो यार ये चीज होती है। बाकी हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के पास यहां पर है ही, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। सी ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यार May 25 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर आप में से कई सारे लोगों को बहुत टफ लगा था, लेकिन क्या वाकई में उसमें पास होना इतना ज्यादा डिफिकल्ट था? सी, इट्स नॉट समथिंग टू लमेंट अपॉन, इट्स नॉट समथिंग टू फील बैड अबाउट, बट इट्स डेफिनेटली समथिंग टू लर्न फ्रॉम, जिससे अगर सितंबर 25 में आपको कुछ ऐसी कुछ भी ऐसा आउट ऑफ फॉर्म या आउट ऑफ पैटर्न दिखाई दे, तो आप वहां पर पेपर में घबराओ नहीं। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था कि टैक्सेशन के एक स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू कर लिया था, तो इस बार सीए इंटरमीडिएट के टैक्सेशन में भी जो एमसीक्यूज आए थे वो काफी आउट ऑफ प्लेस आ गए थे, काफी सारे वो टफ से एमसीक्यूज आए थे, एंड स्टिल दैट गाय मैनेज्ड टू स्कोर 85 इन टैक्सेशन। ठीक है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे अपने आप को एग्जाम हॉल में कैसे काम रखा, तो वही स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको बताता हूं कि भाई पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे से आपको आते हैं। यू डोंट थिंक अबाउट ऐसे वाले क्वेश्चंस जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बिकॉज दोस क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट नॉट जस्ट फॉर यू, दोस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है, और उसने एग्जैक्टली यही वर्ड टू वर्ड चीज बोली कि सर जैसे आपने बताया था कि जो एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ मेरे पेपर में डिफिकल्ट नहीं है, वो पूरे देश के लिए डिफिकल्ट है। तो ये मानते हुए मैंने अपने दिमाग को काम रखा और बाकी पेपर पर मैंने फोकस किया, एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई कॉन्स्टेंटली कीप ऑन टेलिंग यू गाइस। ठीक है, तो May 25 के भी पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ यहां पर जो आरटीपीज है वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सीए फाउंडेशन की जो आरटीपीज हैं जनवरी 25, May 25, आई थिंक सितंबर 25 की भी आरटीपी आ चुकी है और मैं उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर चुका हूं, तो आई विल ऐड दैट आल्सो यहां पर। एंड माइंड मैप रिविजंस आपको मिल जाएंगे और कुछ चैप्टर्स के आपको रेगुलर लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली सीए फाउंडेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स का भी बहुत सारा कंटेंट यहां पर आप लोग देख सकते हो। तो सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इको, ये चारों सब्जेक्ट्स का बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और टीम एकाग्रता इस चीज पे भी मेहनत कर रही है कि हम आप लोगों के लिए और बहुत सारे लाइव सेशंस लेकर आए। ठीक है, बट द थिंग इज कि यार पढ़ना आपको है और रिवीजन आपको करना होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोग अपना, अगर आप, मैंने आपको बता दिया अगर पहली बार पढ़ना है तो कैसे कर सकते हो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो वगैरह वगैरह। और अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है रिवीजन स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना यार, और प्लीज इसको फॉलो करना, ये फॉलो करना जेन्युइनली पॉसिबल है। इनफैक्ट आज ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने कहा कि सर मैं कैसे करूंगा, अब मैं तो May 25 में मैं फेल हो गया, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। मैंने उससे कहा कि यार इंट्रोस्पेक्ट करके एक बार बताओ ना कि क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली फॉलो की थी। कहते हैं लेकिन सर वो हो पाएगी क्या। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है ना, कि रिवीजन स्ट्रैटेजी सुनते ही पहला सवाल आता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वेराज कई सारे स्टूडेंट्स ने किया है, जो AIR लाके बैठे हैं बच्चे, उन्होंने 7-7 बार रिवीजन किया है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिवीजन स्ट्रैटेजी। बार 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 आपको रिवाइज करना है। तो अगर वो आपके पास जिद है, अगर आप जेन्युइनली सीए बनना चाहते हो, तो भाई साहब भूख, प्यास, नींद ये सब मैटर नहीं करेगा। व्हाट विल मैटर टू यू इज कि क्या मैं रिवीजन प्रॉपरली कर रहा हूं या नहीं। क्योंकि यार अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, तो ट्रस्ट मी पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं बचता। ठीक है, पढ़ के आप चीजों को करोगे क्या जब एग्जाम में आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। एग्जाम में तो मेमोरी काम आती है ना, कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने वहां पर पढ़ा था, इसके ये स्टेप से ये वाला कॉन्सेप्ट था एंड ऑल दैट, राइट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे चीजों को, उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में रिटेन्ड रहेंगी और उतना ही आप एग्जाम में अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाओगे। और उसके लिए इट्स अ वेरी गुड साइंटिफिक रिवीजन प्लान जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं, कि आप कुछ भी पढ़ो उसका पहला रिवीजन अगले दिन कर लो। 24 घंटे के अंदर अंदर उसका पहला रिवीजन होना चाहिए, अगला रिवीजन 3 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, और उसके बाद हर 7वें दिन उसका रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर 7वें दिन उसका रिवीजन होना चाहिए। दिस इज द रिवीजन स्ट्रैटेजी व्हिच आई कॉन्स्टेंटली कीप ऑन टेलिंग पीपल टू फॉलो। एंड फिर वो आज मैंने आपको बताया ना, अभी सुबह एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसने कहा कि रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाऊंगा क्या। मैंने कहा यार बहुत सारे लोग तो कर रहे हैं,
और जो लोग कर रहे हैं वो अपना आराम से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 80s 90s में मार्क्स ला रहे हैं, सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में भी 80 90s में मार्क्स ला रहे हैं, राइट। तो ये तो आपको करने से पता चलेगा ना कि करते करते आप इसमें बेटर होगे। कोई भी स्ट्रैटेजी बताइए उसको पहले से ही क्वेश्चन करने से थोड़ी बेटर होगे, है ना। तो उसको फॉलो करो। एंड देन दैट गाय सेड कि नहीं नहीं सर, पहले मैं इसको इग्नोर करता था लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि बिना इसके काम हो ही नहीं पाएगा, तो अब से तो मैं करूंगा इसको, ठीक है। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपने इस तरह से अगर रिवाइज करना शुरू किया, ठीक है, तो वाकई आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। अब इसमें ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि इसको हम लोग ट्रैक कैसे कर सकते हैं, कैसे फॉलो करेंगे। दूसरा, अगर इतना सारे रिवाइज ही करते रहेंगे तो फिर हम लोगों का सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गया। तीसरा, इतना टाइम थोड़ी होता है, सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी है पढ़ने के लिए, अकाउंट्स लॉ और इकोनॉमिक्स भी तो है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूं, सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी है पढ़ने के लिए। इस वाली स्ट्रैटेजी से तो हम लोग मैथ्स ही मैथ्स रिवाइज करते रहेंगे। व्हाट अबाउट अकाउंट्स लॉ एंड इकोनॉमिक्स? अकाउंट्स लॉ और इकोनॉमिक्स के लिए भी ये वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी अप्लाई करो, करो, ट्रस्ट मी करो, बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, इतना सब कुछ रिवाइज ही करते रहेंगे तो नया कब पढ़ेंगे? क्योंकि हर रिवीजन के बाद आपका जो टाइम टेकन टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर थिंग है ना, वो रिड्यूस होता रहता है। आप ये बताओ मुझे, आज अगर मैं आपसे एबीसीडी रिसाइट करने के लिए बोलूं तो आपको कितना टाइम लगेगा? हार्डली 5 सेकंड्स, राइट। 5 सेकंड के अंदर अंदर एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगा, राइट। लेकिन जब आपने पहली बार पढ़ा था बचपन में, तो क्या 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने याद कर लिया था उसको? नहीं, महीनों लग गए थे। एक बार ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर मम्मी ने गाना गाना के सुनाना शुरू किया, ए बी सी डी, ऐसे ऐसे आपको याद करवाया जाता था, ठीक है। लेकिन उसको क्यूम्युलेटिवली रिवाइज रोज करवाया जाता था कि आज सिर्फ ए पढ़ेंगे, कल हमने बी पढ़ा, ए और बी को साथ में रिवाइज किया, एंड सो ऑन, है ना। तो यार ये जो क्यूम्युलेटिव रिवीजन टेक्निक है, ये बचपन से आपके मम्मी पापा आपको करवाते हुए आ रहे हैं। जब तक मम्मी पापा के हिसाब से आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे तब तक बढ़िया था। जैसे ही जैसे ही आप थोड़े से बड़े हुए, मम्मी पापा का टच थोड़ा सा, कंट्रोल थोड़ा सा लूज होना शुरू हुआ, उसके बाद से सारी गड़बड़ियां शुरू हुई। एटलीस्ट मेरे साथ तो यही हुआ था, आई एम श्योर आप में से भी कई सारे लोग ऐसे ही होंगे, राइट। तो नाउ द थिंग इज कि जो आपके 3 सवाल थे जो मैंने आपको बताया था। पहली चीज, इसको ट्रैक कैसे करेंगे। दूसरा, कि इतना सब कुछ पढ़ते रहेंगे तो फिर नया कैसे, पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो भाई सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप रिवाइज करोगे ना, वैसे वैसे टाइम टेकन कम होता रहेगा। जितना टाइम कंज्यूम होता है उतना कम से कम होता रहेगा, तो आप नए नए सब्जेक्ट्स को या नए नए टॉपिक्स को भी फोकस कर पाओगे। और तीसरा, मैंने बताया था कि सिर्फ मैथ्स ही थोड़ी, अकाउंट्स लॉ और इकोनॉमिक्स भी तो है, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपको अकाउंट्स लॉ और इकोनॉमिक्स में भी फॉलो करनी है। सी, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है। अब पहला सवाल जो है कि हम लोग इसको ट्रैक कैसे करेंगे, तो उसके लिए ना एक बहुत ही प्यारा सा एक टूल है जो आप सब लोगों के फोन्स में है। और अगर आप लोगों के फोन्स में नहीं है तो फिर आप लोग उसको अपने प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड दैट टूल इज कॉल्ड द गूगल कैलेंडर, ठीक है। मैं आपको क्विकली एक बार गूगल कैलेंडर पे लेकर बताता हूं कि आप किस तरह से अपना रिवीजन प्लानर बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, टुडे 7th of July, आज आपने सपोज मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, ठीक है। तो अब 7th को आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट के 20 क्वेश्चंस हैं। अब इसका पहला रिवीजन होगा 8 तारीख को। तो आप क्रिएट पर आओ, इवेंट पर आओ, यहां पर कर दो सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर कर दो आप सिंपल इंटरेस्ट ICAI क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ICAI क्वेश्चंस कर दिया मैंने। 7 जुलाई को टाइम मैंने सुबह का रख दिया, सुबह टाइम मैंने रख दिया 6 बजे का, ठीक है। 6 बजे का मैंने टाइम यहां पर रख दिया है और मैंने इसको कर दिया है सेव, राइट। नाउ इट डजंट मैटर कि आप सुबह 6 बजे उठते हो या नहीं उठते हो, इट डजंट मैटर आपका सुबह 6 बजे कोई और एंगेजमेंट होता है या नहीं होता है। ये 6 बजे का टाइम मैंने इसलिए रखवाया जिससे जब आप सुबह उठो, कितने भी बजे उठो, तो आपके फोन पर ना एक रिमाइंडर रहे कि देखो यार, आज तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट को रिवाइज करना है, ये वाले ICAI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को तुम्हें रिवाइज करना है। तो आपके पास जब ये फोन की तरफ से रिमाइंडर आएगा ना, तो यू विल बी एबल टू कीप अ ट्रैक ऑन इट। तो जैसे बचपन में मम्मी पापा आपसे कॉन्स्टेंटली पूछते थे ना, ये रिवाइज किया कि नहीं किया, ये रिवाइज किया कि नहीं किया, ये रिवाइज किया कि नहीं किया, तो वही काम गूगल कैलेंडर आपके साथ करेगा, ठीक है। 7 तारीख को आपने, सॉरी 7 तारीख को थोड़ी, ये तो 8 तारीख को करना होगा ना, आज है 7, आज है 7, आज है 7, ठीक है। तो इसको मैं 8 तारीख को कर देता हूं, इसको मैंने किया 8 तारीख को, ठीक है। आज 7 तारीख है ना, हाँ आज 7 तारीख है। तो 7 तारीख को आज आपने पढ़ा, इसका पहला रिवीजन मैंने कर दिया 8 तारीख को। अब 3 दिन का गैप, 9, 10, 11 छोड़ा और उसके बाद 12 तारीख को आपको फिर से करना है। तो यहां पर मैं फिर से जाऊंगा इवेंट पर, ये सेम चीज मैंने यहां पर की और अब 12 तारीख को आपको करना है। 12 तारीख को किया, टाइम मैंने सुबह 6 बजे का सिलेक्ट किया, टाइम वही मैंने सुबह 6 बजे का सिलेक्ट किया और डज नॉट रिपीट पर क्लिक करके मैंने वीकली पर क्लिक कर दिया।
अब इससे क्या होगा, हर हफ्ते यानी हर सैटरडे सुबह 6 बजे ये आपको बताएगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट को रिवाइज करना है। तो पहला रिवीजन कब हुआ, विद इन 24 आवर्स, अगले दिन हो गया। दूसरा रिवीजन कब हुआ, 3 दिन के बाद। और फिर हर 7वें दिन इस चीज का रिवीजन होता रहेगा। आप मुझे बताओ, अगर आप बार बार सेम चीज को रिवाइज करोगे तो क्या आपको टाइम रिड्यूस नहीं होगा? मतलब आज आपने अगर कोई क्वेश्चन पहली बार पढ़ा, उसको समझने में आपको 10 मिनट लग गए, तो कल रिवाइज करने में आपको वही 10 मिनट लगेंगे क्या? नहीं ना, कल रिवाइज करने में मे बी आपको 7 मिनट लग जाए, 8 मिनट लग जाए, 5 मिनट लग जाए। ऐसे धीरे धीरे जब आप सेम चीज रिवाइज करते रहते हो तो आपका टाइम टेकन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आपको स्टेप्स याद हो चुके होते हैं, आपको पूरा प्रोसेस याद हो चुका होता है, और आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाते हो कि अच्छा इसका स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, स्टेप 4 ये होगा, एंड सो ऑन। बट उसके लिए मेहनत लगेगी दोस्त, बिना मेहनत के तो नहीं हो पाएगा। वो जिद चाहिए, वो डिसिप्लिन चाहिए कि ये तो मुझे करना ही करना है। ठीक है, और तब जाकर आप ये कर पाओगे। अब अगर मैं मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस के सिंपल इंटरेस्ट में बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट के 20 क्वेश्चंस हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में। ठीक है, आज अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के वो 20 के 20 क्वेश्चंस किए, कल पहला रिवीजन आप करोगे, उसमें वो 20 के 20 क्वेश्चंस रिवाइज करो। लेकिन कल जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कई सारे क्वेश्चंस तो सिमिलर टाइप के, कई सारे क्वेश्चंस तो एकदम सिमिलर टाइप के हैं। तो उन अगर 5-6 सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, तो 5 या 6 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है, बस फिगर्स चेंज्ड है ना। तो उनमें से एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करो, राइट। हर टॉपिक के कुछ एक दो क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से, जो आपको डिफिकल्ट लगते हो वो, या जो आपको लग रहा हो कि ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, क्योंकि पढ़े आपने समय, अब रिवाइज करने के लिए आपने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिया, और फिर अगले हर सब्सिक्वेंट रिवीजन में आपको सिर्फ वही बंच ऑफ क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है स्कैनर, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन स्कैनर का लिंक मैं आपको यहां पर दे दूंगा। बहुत सारे लोग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को कंप्लीटली नजरअंदाज करते हैं, बहुत गलत करते हैं यार। ठीक है, आई मीन दिस इज ऑल्सो नथिंग न्यू, क्योंकि बचपन से हम लोग किसी भी पेपर की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से हम लोग पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का तो जुगाड़ करते ही थे। बचपन में मुझे याद है मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरा कोई भी एक सीनियर होता था, उसकी मम्मी से उनकी अगर दोस्ती होती थी तो फिर वो उनसे पेपर मंगवा लेती थी कि अच्छा आप फेंकिएगा मत भाभी, आपके जो भी पेपर होगा ना वो पेपर मुझे दे दीजिएगा, अगले साल निशु के काम आ जाएंगे। क्या था ये यही तो था ना कि भाई स्कूल किस तरह के क्वेश्चंस डालता है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आएगी, स्कूल और आईसीएआई सेम थोड़ी है सर, कैसी बात कर रहे हो, करके तो देखो एक बार। ठीक है, करके तो देखो। इफ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरी स्ट्रैटेजी दैट एनी टीचर एवर टेल्स यू, देन वेयर विल यू लैंड, है ना। तो एक बार करके देखो, स्कैनर उठाओ, स्कैनर इज अ बुक व्हिच कंटेन्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कंपाइलेशन ऑफ पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का स्कैनर आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहां से आप स्कैनर परचेज कर सकते हो। जो टॉपिक आप पढ़ते जाओ, जो टॉपिक आप वन शॉट रिवीजन से करते जाओ, उस टॉपिक के पास ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते रहो। पास ईयर क्वेश्चंस का भी इसी तरह से रिवीजन प्लानर बनाओ। आपको चर्न करना पड़ेगा दोस्त, आपको चर्न करते रहना पड़ेगा। और अगर आपने ये किया, आप मुझे मैं आपको यहां पर वीडियो में रिकॉर्ड करके गारंटी दे रहा हूं, आईसीएआई के परम पूज्य पिताश्री भी आपको फेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। गूगल कैलेंडर से आपको करना है। एंड अब अगर आपका इसके बाद और कोई भी सवाल है, अब अगर इसके बाद आपका और कोई भी सवाल है तो प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, आप मुझे डेफिनेटली बताओ, यहां के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आपके जो भी सवाल होंगे मैं उनका जवाब दूंगा। एंड प्लीज यार, प्लीज मतलब लगाओ यार, जान लगाओ, जान लगाओ। सी मोटिवेशन आपको यहां तक लेकर आएगा, डिसिप्लिन आपको यहां तक लेकर जाएगा। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है, एक टाइम पर उठना है, एक टाइम पर सोना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाओ, नो। मैं कह रहा हूं अगर आप सुबह 8 से 9 के बीच में उठते हो ना, तो उसको थोड़ा सा रेगुलेट कर लो। 8 से 9:30, 8 से 9 के बीच में कभी भी नहीं, 8:30 बजे उठूंगा मैं। ठीक है, रात को अगर मैं रात को 1 से 2 के बीच में कभी भी सो जाता हूं, 1 से 2 के बीच में नहीं, मैं 1:30 बजे सोऊंगा। ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लोगे ना कि यार मुझे डिसिप्लिन के साथ काम करना है, 9 बजे मुझे सुबह पढ़ने बैठना है तो बैठना है। किसी दिन आउटपुट ज्यादा आएगा, किसी दिन आउटपुट कम आएगा, कोई दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, कोई दिन कम प्रोडक्टिव होगा, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू शो अप एवरी डे कंसिस्टेंटली। विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कोई भी और आपके सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप प्लीज यहां पर कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स।